Download the Blinkit app now. मित्रों, आप सभी ने रामायण अवश्य ही देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनका सरयू में जल समाधि लेने तक की लीला को टीवी पर दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा भी रामायण के ऐसे बहुत से रहस्य थे जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी ऐसी ही 15 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए अब बिना देरी के मिलकर जानते हैं रामायण से जुड़े इन 15 रहस्यों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला, वाल्मीकि से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण धर्म ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से पहले ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने राम कथा की रचना अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात का पता जब वाल्मीकि को चला तो उन्होंने उस शिला यानी कि पत्थर को जाकर देखा और उस पर हनुमान जी द्वारा राम कथा का वर्णन देख वो हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, आपसे अच्छा राम की कथा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता और आपकी रचना के सामने मेरा लेखन कुछ भी नहीं है। ये सुन हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी कवि हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है तो भी क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा की शिला उठाई और उसे समंदर में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। दूसरा, रामायण में ही हुई गायत्री मंत्र की रचना। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में लिखित श्लोक से ही गायत्री मंत्र की भी रचना हुई है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। तीसरा, किसके अवतार थे भगवान राम के भाई? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? मित्रों, लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शैया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना गया है। चौथा, राम की बहन शांता की कथा। मित्रों, आमतौर पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु ये सच पूरा नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जो आयु में इन चारों भाइयों से बड़ी थी। इनका नाम शांता था और इनकी माता कौशल्या थी। अपनी इस पुत्री को बाद में राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। फिर उन दोनों ने बहुत स्नेह के साथ उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाया। बाद में राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋषिशृंग ऋषि के साथ कर दिया, जिससे जुड़ी कथा बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बात कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई के लिए राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। परंतु ब्राह्मण की बात राजा रोमपद को सुनाई नहीं दी और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। जब काफी देर बाद भी ब्राह्मण का कोई उत्तर न मिला तो वे दुखी हो गए और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। अपनी प्रजा को दुखी देख राजा रोमपद ऋषिशृंग ऋषि के पास गए और उनकी सलाह पर एक यज्ञ किया, जिसके बाद उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि से करवा दिया और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषिशृंग ने ही अयोध्या नरेश दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 5वां, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? मित्रों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष पिनाका को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उसी समय ये तय कर लिया था
कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे जो इस शिव धनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण था सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई, और जो उस शिव धनुष को उठा पाया उसी ने सीता से विवाह भी किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने ही उस शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था। छठा, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। मित्रों, आपको बता दूं कि उस समय के कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने जनकपुर पहुंचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद लंका नरेश रावण सीता के स्वयंवर में पहुंचा था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाने वाले रावण भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। सातवां, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। मित्रों, अधिकतर जनमानस ये तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह देवी सीता से एक स्वयंवर में शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और जीतने के बाद हुआ था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि उस स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम क्या था। तो आपको बता दें कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम पिनाका था। आठवां, So I'm Arvind Voruganti, heading Michigan-based company as a vice president. Basically, लक्ष्मण का एक नाम गुदाकेश भी। मित्रों, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो वन में लक्ष्मण अपने भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से कभी भी नहीं सोए। इसी कारण लक्ष्मण का नाम गुदाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वन में पहली रात को जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे जिससे उन्हें वनवास के दौरान 14 वर्षों में कभी भी नींद न आए, ताकि वे अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर और भाई प्रेम को देखकर निद्रा देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले में कोई 14 वर्ष तक सोने को तैयार हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, जहाँ उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले